नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं और अच्छे से अपना रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हमने जो शुरू कर रखी है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अंदर मैं आखिरी एक वंश पढ़ाऊंगी जो है आपका गुप्त वंश। इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डे 1 से आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जो गुप्त वंश है, इससे पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा था। तो गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 240 से लेके 540 एडी तक, यानी 240 से लेके 540 एडी तक। एडी बताया था यानी एनो डोमिनी, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जो गुप्त वंश है इसकी शुरुआत यानी इसके संस्थापक कौन रहे हैं? श्री गुप्त रहे हैं। और वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट को देखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, वो मौर्य वंश के थे। और चंद्रगुप्त अगर आएगा तो ये किसके माने जाएंगे? गुप्त वंश के माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले संस्थापक रहे श्रीगुप्त। तो सबसे पहला जो काल आएगा इन्हीं शासक का आएगा, श्रीगुप्त का। तो इन्होंने राज किया है 240 से लेकर 280 एडी तक। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पता होने चाहिए वो ये है कि जो गुप्त हैं ये पहले ऐसे थे जिन्होंने श्री गुप्त की उपाधि धारण की थी। साथ में इन्होंने महाराज की उपाधि भी धारण की यानी महाराज श्री गुप्त। और इन्होंने मंदिर को बनाने के लिए 24 गांव को दान दिया था, यानी 24 गांव की जो जमीन होती है उसको आप कह सकते हैं दान दिया था कि यहाँ पे मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। इसके बाद जो शासक हैं वो बनते हैं घटोत्कच। अब जो घटोत्कच बनते हैं ये 280 से लेकर 319 एडी तक बनेंगे। इन्होंने भी महाराज की उपाधि ली थी और साथ में इन्होंने घटोत नाम के सिक्के चलाए थे। अभी जो करवा रही हूँ उतना करो, अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो ताकि जो चीजें हैं वो माइंड में फिक्स हो जाए और आप भूलो ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। इनका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। 319 से लेके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 335 एडी तक। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? राज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इन्होंने महाराजा धिगराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत नाम का इन्होंने क्या किया है? कैलेंडर चलवाया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा गुप्त संवत नाम का कैलेंडर किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। और इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, तो आपने देख ही लिया 319 से लेके 335 एडी तक इन्होंने राज किया था। इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर रही हूं मैं। और एक इंपॉर्टेंट है, महाराजा धिगराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपको शासक पढ़ने हैं, वो है समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। तो भाई इनका भी आपको पता होना चाहिए कि इनका काल क्या था। यहाँ पे 335 से लेके 375 एडी तक इन्होंने राज किया था। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त जी ने की थी। इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, कविराज किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। और किसके द्वारा कहा गया था इनको भारत का नेपोलियन? वीएस सुमित ने इनको कहा था कि ये भारत के नेपोलियन है। और इन्होंने अपने सिक्के भी चलवाए थे। और अपने जो इन्होंने सिक्के चलवाए थे इन्होंने वीणा बजाते हुए चलवाए थे। ये कविराज इसी वजह से कहते थे, ये वीणा बजाया करते थे। तो वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसको बजाते हुए इन्होंने अपने सिक्के भी चलवाए थे। साथ में ये है कि इन्होंने अपने माता पिता के सिक्के भी चलवाए थे और इन्होंने अपने माता पिता की तस्वीरें भी उस पर लगवाई थी। तो जो पहली वुमेन थी जिसके सिक्के चले थे, ठीक है, यहाँ पे हम हिंदू की बात कर रहे हैं, तो वो रही थी कुमार देवी। इनकी तस्वीर इन्होंने छपवाई थी। तो पहली महिला जो यहाँ पे सिक्कों पर जिनकी तस्वीर छपी थी वो कुमार देवी थी। किसकी माता थी? ये समुद्रगुप्त की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से अभी तक जितने बताए ये सारे शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का लास्ट शासक यानी अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त कौन थे? लास्ट यहाँ पे शासक थे गुप्त वंश के। तो यहाँ तक ही आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना था। इसके अलावा आपको कुछ टेक्स्ट पढ़ने हैं जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और उसके बाद एक पूरी कंबाइंड वीडियो आएगी जिसके अंदर कोई छोटे मोटे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत बार नहीं आते हैं, इतनी ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी वीडियो भी अलग से कवर करवा दी जाएगी आपको। तो अभी तक जितना करवाया है उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा चुकी हूँ। अगर ये सीरीज कोई
रेगुलर बेसिस पे अगर देखेगा भी तो लगभग मेरे हिसाब से एक हफ्ता हुआ होगा, हमें एक हफ्ते में उसे आइडिया भी लग जाएगा एंशियंट हिस्ट्री का। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, कोई स्टेट लेवल एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा हो, ये जो सीरीज मैंने चला रखी है अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे बताना, कोई फीडबैक है तो वो भी देना, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, गुप्त वंश हमने देखा था, टाइम पीरियड था इसका 240 से लेके 540 एडी तक, संस्थापक थे श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। और श्री की सबसे पहली उपाधि किसने धारण की? श्रीगुप्त ने की। इसके बाद महाराजा धिगराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। कैलेंडर किसने चलवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। कविराज किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया समुद्रगुप्त को? वीएस सुमित के किसको कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। और पहली जो यहाँ पे वुमेन थी, महिला थी जिसके यहाँ पे सिक्के चले थे वो कौन थी? कुमार देवी थी। और लास्ट शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वापस एक ही बात बोलूंगी, रिवाइज करते रहना, रिवाइज करना छोड़ दोगे तो पढ़ा हुआ भी एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।